गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इंजीनियर सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया। मैं अभियंता इंजीनियर सूरज सिंह भारत से इंडिया से बोल रहा हूँ। कोविड-19 इशू है। कोविड-19 कंपैरेटिव स्टडी। कोविड-19 जो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग समथिंग अबाउट दैट। पहले भी मैंने बात की थी आपसे, शायद मुझे नहीं पता आपने कितना समझा उसको। तो आई एम गिविंग टू यू a report of 4 days. 4 days. Yes, I'll show you a glimpse of that first, and that is here. This is a report this is a report of 26 October. This is from government side. That is from ministry side. That it was official, not mine one, or not press one. This is for 26th October. Then you can say this is of 22nd October, and this is of 29th 28th October, and this is of 29th October. That's today. आज की चारों रिपोर्टिंग। ये तो मेरा प्रमाण पत्र है, मेरी मेंबरशिप का, मेरी सर्टेनिटी का, मेरे अथॉरिटी का। और ये चार, एक तो है आपकी 26 अक्टूबर की रिपोर्ट सरकारी पोर्टल से, ये है 27 अक्टूबर उसी पोर्टल से, 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर उसी पोर्टल से, और 29 अक्टूबर उसी पोर्टल से। और मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस, माई पर्पस इज नॉट टू you know not to spread or disseminate unreliable information. I have been keeping watch on this information every day. Around 11 I get this information, and previously I used to post this only but I have to understand it, and you have to understand it. आप सबको समझना पड़ेगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, आखिर किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सवाल उठता है, क्यों बन रहे हैं बेवकूफ़ हम? ये सवाल नहीं उठना चाहिए। आप देश के नागरिक हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, दैट्स डिफरेंट। देयर इज लॉकडाउन अगेन इन फ्रांस। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, अप टू 30 नवंबर फ्रांस इज लॉकडाउन एंड जर्मन इज लॉकडाउन। सेम वे मैनी अदर्स आर थिंकिंग इनटू लॉकडाउन इन यूरोप। माई पर्पस इज ऑल्सो नॉट लॉकडाउन, माई ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लॉकडाउन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ट्रुथ। जो पहली आवश्यकता होती है, ट्रुथ की होती है। अगर सच्चाई आपसे दूर रखी जाए तो आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सच्चाई सबसे बड़ी होती है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। नाउ दिस इज़ 26 अक्टूबर। पहले मैंने आपसे शेयर किया रिपोर्ट। आई शेयर विद दिस रिपोर्ट। इसमें टोटल केसेस जो बताए गए इन्फेक्शन के 79.099, या आप कह सकते हैं 79.1 लैक्स। दैट इज ऑन 26th, एंड ऑन 27th दिस इज 79.46। क्या कहा? 79.1 लाख 26 तारीख को, और 79.46 लाख 27 तारीख को। और ये देखिए 79.9 28 तारीख को, 79.9 on 28th October, and this is 80.4 on 29th October 2020। ये वो फिगर है जो मैं आज की दिखा रहा हूँ, 80.40.203। दिस इज दैट फिगर विच इज पेशेंट्स फिगर। इतने पेशेंट आज तक हो गए हैं। वी हैव गॉट सो मेनी पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। इट्स ओनली स्टैटिस्टिकल डाटा दे आर गिविंग, रियलिटी दे आर गिविंग। क्या रियलिटी यही है? सवाल ये उठता है। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखिए, इसमें अगर फिर जाएं बैक में 26 में, तो इसमें टोटल जो
जो मेन चीज़ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने दिखाया 45,148 उस दिन तक हुए। एक दिन में 45,148 हुए, 45,148। उस दिन में इतने मरीज हुए, इतने कोविड पेशेंट हुए, मान लेते। अब आप देखिए, इसमें 27 में 36,470 हो गए। मतलब इन्होंने इस तरह से ड्रॉप कर दिया कि आप खुश हो जाएं। फिगर हैज़ बीन रिड्यूस्ड सो दैट यू शुड बी डांसिंग। ओ कितने कम हो गए, माय गुडनेस। ए फैब्रिकेशन इन डाटा। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप नेक्स्ट देख देखिए, इसमें देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए 28 में 43,893 हो गए, थोड़े बढ़ा दिए। और 29 में 49,88 हो गए। अब आपको ध्यान हो कि कुछ दिन पहले तक 95,000 जा रहा था, 95,000 एक दिन का। ऐसा क्या हो गया कि लोग इतने कम हो गए? क्या कंट्रोल हो गया? हैव यू कंट्रोल एवरीथिंग? दैट्स द क्वेश्चन मार्क। क्या बढ़ नहीं रहे हैं? दैट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। अब बढ़ रहे हैं नहीं बढ़े, अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा है 29 का डाटा, 10.65 करोड़ जो टेस्ट हुआ आज तक। 10.656344 crores up to today on 29th October. I mean to say up to yesterday on 28th October evening, this was total test 10.65। और अगर आप देखें स्टार्टिंग में 26 में 10.3462 करोड़ रहा। उस दिन 9.39 lakhs का टेस्ट हुआ। नेक्स्ट में जो हम 27 का देख रहे हैं 10.44 करोड़ टोटल थे और 9.58 का टेस्ट हुआ। 9.58 लैक्स, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, लैक्स बोल गया, ओके। उसके बाद 28 अक्टूबर में 10.54 10.55 टोटल हुए करोड्स और टेस्ट हुए 10.66 लैक्स। और फिर देखिए 29 आज में 10.6 पॉइंट ये बता रहे हैं करोड़ और टेस्टेड 10.75 लैक्स। आप ये देखिए कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश, 130 करोड़ का। आज क्या कह रहे हैं? 10.65 करोड़, 10.65 करोड़ हमारे देश में अभी तक टेस्ट हुए। कब से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने में 10.65 करोड़ टेस्ट हुए। इन 7 months we tested only 10.65 crore. And how many we do have? How many people do we have? 130 crore और अब आप 130 रख लीजिए। तो भाई ये जो 10.65 है और 130 है, क्या रिलेशन रहा? मतलब ये कि हम अभी तक अगर 10% ले लें तो 13 करोड़ बनते हैं, 13 करोड़ बनते हैं। We have not been able to test even 10% people. Got my point? देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। On 26 October, we were having 10.34 crores tested only. Only 10.34 crores tested. On 27th, we had 10.44 crore tested. On 28th, we had 10.55 crore tested. And on 29th, we have 10.65 crores. मतलब वो खास फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंपल सी बात करें तो अब जैसे आज का आप देखिए 10.75 करोड़ लाख। अब 10.75 लाख क्या है 130 करोड़ की पब्लिक में? व्हाट इज दिस? कोई वैल्यू रखता है?
अगर आप परसेंटेज से भी निकालें तो 10.75, अगर आप 10 भी एवरेज रखें तो एक महीने में 3 करोड़ टेस्ट होंगे। 3 या थोड़े ज़्यादा, गलत है कि क्या सही है? 10 लाख के हिसाब से 10 या 30 लाख और 3 करोड़, तो भाई 3 करोड़ टेस्ट इसके हिसाब से हो गए। और अगर आप दूसरा डाटा देखें 26 वाला 26 वाला, तो इसमें 9.39 है, इसमें 9.3 है, इसमें इसमें आपके 9.58 है, इसमें आपके 10.66 हैं, इसमें 10 पॉइंट्स हैं। अब देखिए हम इसको थोड़ा एवरेज निकालना चाहते हैं, आखिर ये क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं। देखिए हम थोड़ा चलेंगे, कैलकुलेटर ले रहा हूँ मैं, आपको नहीं दिखाई देगा। अब देखिए इसमें आगे आप देखते हैं 26 तारीख को 9.39, 9.39, सॉरी 9.39 प्लस 27 तारीख को 9.58, 9.58 प्लस 28 तारीख को 10.66, 10 आई मीन टू से 10.66, और फिर ये हुए 29 को 10.75 या 10.76, 10.76। तो 40.39, 40.39 हमारा 4 दिनों का हरा है। 40.39 लैक्स, अब उसको 4 से डिवाइड करते हैं, एवरेज आ जाएगा 10.01। अब 10 लीजिए, 10.01 दे रहा है ये। अब सोचिए, अब मैं जो कह रहा हूँ गलत है क्या? आप 10 लाख एवरेज टेस्ट कर रहे हैं पर डे, according to these 4 days which are, you can say, advanced days now at this stage। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप अभी नहीं बढ़ा पाए 7 महीने में, तो आप क्या बढ़ाएंगे आप? दिस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डू टेस्टिंग बियॉन्ड 10 lakhs एंड एवरेज। 10 lakhs का मतलब हो गया 30 lakhs इन 1 मंथ, एक महीने में, सॉरी नॉट 30 lakhs, 3 करोड़ इन 1 मंथ, 3 करोड़। आप एक महीने में 3 करोड़ टेस्ट करेंगे, और आपके पास अभी 10.65 हो चुके हैं, 10.65 करोड़। इसका मतलब 130 माइनस 10, 120 करोड़ बाकी हैं। 120 करोड़ का मतलब 120 करोड़। 120 करोड़ भी छोड़ दीजिए, चलिए आप 110 करोड़ ले लीजिए, थोड़ा हम डिस्काउंट दे देते हैं आपको, कंसेशन दे देते हैं। 130 करोड़ फिगर गलत हो सकती है, वी कैन एक्सेप्ट दैट, आई एम गिविंग ए कंसेशन ऑफ 10 करोड़। सो लेट अस से 110 करोड़, 110 करोड़ एट द रेट ऑफ 10 एट रेट ऑफ 3 करोड़ पर मंथ। सोचिए आप, 110 करोड़ डिवाइडेड बाई 3 करोड़ क्या आंसर आएगा? सोचिए, शर्म वाली बात है। 110 करोड़, देखिए फिर कैलकुलेट से बताऊँगा, क्योंकि मैं सीधा कर सकता हूँ। 110 डिवाइडेड बाई 10, 11। आपको कितना टाइम चाहिए भाई, सोचिए आप चलो। हम लोग जो सोच रहे हैं कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये होती है। हमने 3 करोड़ एक महीने में टेस्ट किए, एक महीने में 3 करोड़, 110 करोड़ टेस्ट करने कितने महीने लगेंगे सोचिए? 3 3 9, बैलेंस बचे 2, 3 7 21, मतलब 26.5 मंथ्स आपको चाहिए। आप 26 लीजिए, चलिए 26 मंथ्स इस स्पीड से आपको चाहिए। वी रिक्वायर 26 मंथ्स विद दिस स्पीड, 26 months with this speed। Oh brilliant it is, oh really it's brilliant। where's gone, क्या चक्कर है भाई, क्यों नहीं आ रहा है? Oh really brilliant it is, really brilliant। I am really happy with government। my god, what a government is this? Nobody is there to analyze
वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है सरकार में? क्या वहाँ कोई मैथ्स नहीं जानता, कोई डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं जानता? अरे ये चौथी क्लास का बच्चा बता देगा आपको। अगर 110 करोड़ लोग रह रहे हैं, आप कहेंगे जो सारे थोड़े बीमार हैं, तो आपको क्या पता कौन बीमार है? जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको क्या पता वो बीमार है कि नहीं। क्या आप गारंटी लेते हैं उसकी बीमार नहीं होगा? Are you going to take guarantee and give complete expenses of that person if that person dies of COVID-19? Would you pay him insurances of 50 lakhs or 1 crore? ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। आप 130 करोड़ के देश में मेरे ख्याल कई लाख कई मिलियन इंजीनियर हैं इस देश में, कई मिलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस देश में, मिलियन नहीं तो लाख तो होंगे। और कितने एडवोकेट हैं, कितने मैथमेटिशियन हैं। यार कोई सोचने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप 3 करोड़ की आज की एफिशिएंसी जो आप दिखा रहे हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा यू कैन नॉट टेस्ट इन 1 मंथ। सो भैया क्या करेंगे आप? 3 करोड़ आपकी स्पीड है 1 महीने में, और 100 या 110 आपको टेस्ट करना है। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 2 बजे, 3 7 21, 37 मंथ, सॉरी मैंने 26 का गलत कहा, 37 मंथ्स। आपको 3 साल चाहिए। व्हाट ए ब्रिलियंट गवर्नमेंट इट इज, what an efficient government it is. Oh my God, we should salute such government. We should salute such inefficient PM. Oh, what an inefficient government, and what a foolish data bottle this is, who is just giving data without even analyzing. एनालिस्ट करने वाला कोई नहीं है, ऐसा लगता है। 8वीं क्लास का या 12वीं क्लास का बच्चा इसको एनालाइज आराम से कर सकता है, नहीं तो कोई कोई ग्रेजुएट आराम से कर सकता है। लगता नहीं है कोई कोई समझदार है वहाँ। चलो वहाँ नहीं माना, डफर्स की गवर्नमेंट है, पागलों की गवर्नमेंट है, मान लेते हैं। देयर इज़ नो वन लिटरेट इन दिस गवर्नमेंट। पब्लिक तो है। क्या कर रहे हैं लाखों इंजीनियर हमारे देश के? बुरा मानिए आप, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। वी हैव मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स इन दिस कंट्री हु आर नॉट इवन वॉचिंग एट दिस डाटा। They are busy in their life and supporting some foolish regime. What bloody Congress is doing, they are just busy in elections only. Forget BJP, they are idiotic party. But what about this? अरे भाई 3 साल तक आपको प्रतीक्षा करनी है। You have to wait for 3 years just to see how many people we have. Now this was one part. अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। देखिए, दिस इज डाटा ऑफ 26। इफ यू सी दिस परसेंटेज ऑफ टोटल हेयर 79 समथिंग एंड टोटल टेस्टेड हेयर, व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे, टोटल टेस्टेड एंड टोटल पेशेंट्स। जस्ट सी दिस, फॉरगेट दिस 45, दिस ऑल ड्रामा। ये दिखाने के लिए, दुनिया को पागल बनाने के लिए है। इसकी कोई मीनिंग नहीं है 45 का या 95 का, क्योंकि हम देख रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा रहे हैं। ये 45,000 हो गए, और एक में तो यहाँ तक इन्होंने दिखा दिया, आप देखेंगे तो एक में दिखाया 36,400 हो गए। अरे इसको मिटाई दो, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पागल ना बनाओ दुनिया को। अब आप मैं आपको दिखाओ तो हम क्या कर रहे हैं। देखिए हमारा ये 29 का जैसे हम जो देखते हैं एवरी डे, व्हाट आई एम डूइंग इज दिस फिगर ऑफ 80 40 2003। दिस इज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स वी हैव टिल नाउ, एंड वी हैव टोटल टेस्टेड इज 10 65 63। हम इस फिगर को, जो पेशेंट्स हैं जितने टोटल टेस्ट हैं उससे परसेंटेज निकालते हैं, तो वो 8 के आसपास आ रही है। कभी 7.5, कभी 7.7, कभी 8.1, कभी 8.5। तो एवरेज वो 8 आ रही। आज शायद 7.5 थी, कल 7.7 थी, one day it was 8.5, one day it was 8.5. So on an average it is 8%. 8% means जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें 8% आप ले सकते हैं मिनिमम।
मिनिमम इतने 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, यही नहीं कह रहा, हम 8 ही लेके चलते हैं। तो भाई हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमने कहा 110 करोड़ मान लेते हैं। 110 करोड़ का मतलब अगर हम 8% निकालें तो 8.8 करोड़, 11 इंटू 8, 88। अरे भाई 8 करोड़ से ऊपर आपके पास ऑलरेडी कोविड पेशेंट हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 110 मैंने लिया है, चलो वैसे तो 120 है, 130 पॉपुलेशन है, आप 120 लगा लीजिए, आप 100 भी लगा लीजिए, छोड़िए इसको। आपके पास 8 करोड़ से ऊपर पेशेंट हैं। 8 करोड़ पेशेंट भारत में हैं। वी हैव मोर देन 8 करोड़ कोविड पेशेंट टुडे, एंड if they are today, what shall happen? They will multiply। भाई जितने हैं वो तो हम यार्ड स्टिल ले चल रहे हैं, लेकिन अगर एक आदमी 0.5 को भी लगाता है या 0.25 को भी लगाता है, मान लीजिए एक 0.25 को लगाता है तो 1 का 1.25 बनता है, तो 8 का 10 बनेगा, 8 का 10 बनेगा, और 10 का 12 बनेगा, और 12 का 14 बनेगा। तो भाई ये तो बढ़ता जाएगा। तो हमारी सरकार क्या कर रही है और हमारे देश की जनता क्या कर रही है? मास्क को फेंक के घूम रही है, आंख पे कोई गिलास नहीं है, और इलेक्शन में चुनाव चल रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है। किसी पार्टी का मैं नाम नहीं रहा, सबका एक ही हाल है, कोई चिंता नहीं किसी को। That is why I am very concerned and I am trying to project this data to you। आप खोली पीली बातों पे मत जाइए, सब कंट्रोल में है। हमारा पीएम बोल देता है सब कंट्रोल में है। क्या कंट्रोल में? तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं है, अपने दिमाग का इलाज कराओ। ज़रूरत है पीएम के दिमाग का इलाज होने की, ज़रूरत है मिनिस्टर के दिमाग को इलाज होने की, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है पब्लिक को। और ज़रूरत है इस वेबसाइट को माई 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 गवर्नमेंट कोविड-19, इसका जो भी इंचार्ज है उसका दिमाग इलाज कराने की। जब कहते हैं ना उल्लू बैठ जाते हैं यार डाल पे, तो क्या होता है? डाल पे बैठा उल्लू, तो क्या होता है? आज वही हाल है भारत के कोविड-19 का। अब मैं बुराई करने के लिए नहीं ये बात कर रहा आपसे किसी की, मैं तो आपको डाटा दिखा रहा था। और मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये 26 का डाटा है, ये 27 का डाटा है। देखिए 26 में कितना था, 10, 34, 62, 778 एंड 79,09,959। 27 में कितना है, 10, 44, 2894 एंड 79, 46, 47। मैं पहले ये बोल रहा हूँ टोटल कितने हैं और फिर पेशेंट कितने हैं, ये मैं इसके बाद 28 का बोल रहा हूँ, 10, 54, 87, 668। जब मैं 10, 54 बोल रहा हूँ 10 करोड़ से ऊपर है, और 79, 90, 322, 79 लाख केसेस। और नेक्स्ट में आप देखिए आज में 10, 65, 63, 440, और ये 80, 40, 203, ये 49,000, और ये जो है ना 43,000, और ये जो है ना 49,000, और ये जो है ना, तो ये सब फेक है। 36,000, इसको फेक मानिए, इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि झूठों का सरदार बोल रहा है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। आपका पर्पस है कि आज की तारीख में 8% रेट चल रहा है पेशेंट्स का, 8% मिनिमम है, जो हालांकि अभी ये 10 भी है, 12 भी है, एक्चुअली बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रहा है। तो थ्योरी में 8 है, लेकिन ये जहाँ तक मैं समझता हूँ 15 के पास है। आज की तारीख में 15 के आसपास ही हो चुका है। 15 करोड़, वी हैव 15 करोड़ पेशेंट्स एज ऑफ दिस डे। ये रियलिटी में सोचिए आप। और मैं तो कहूँगा जितने भी देश के इंजीनियर हैं, थोड़ा अपना प्रोफेशनल एथिकेट दिखाइए, भूल जाइए आप किसके पास काम कर रहे हैं। जनता के साथ आप होंगे तो जनता आपकी होगी।
इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं, वर्कर्स हैं, जो ना इस बात को समझ पाएंगे, ना कोई उनकी मदद को आने वाला है। जो पैसे वाले हैं वो तो इलाज अपना करा लेंगे। मेरे अपने परिवार में अब तक 3 केस हो चुके हैं, मैं किसको क्या बोलूँ। मेरे एक साथी है जान पहचान के, उनके परिवार में 7 केस हो चुके हैं। लेकिन हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं कि वर्कर क्लास में आते हों या अपना इलाज ना कर सकते हो। लेकिन हमें देश का सोचना है, अपना नहीं। हम वेदांता में नहीं जा सकते, हम स्कॉट्स में नहीं जा सकते, हमें तो अपने घर में ही आइसोलेट करना होता है। हम अफोर्ड कर सकते हैं, शायद कमरे होंगे हमारे पास। वी कैन अफोर्ड बिकॉज वी हैव नॉट टू गो टू वेदांता और समवन एल्स। We have some isolation room, we can buy medicine and afford it. But think of those who are poor people, who even don't know what's happening, who don't know what is this data, how many people watch this website, I don't know. It's only for formality, they have done it. I am just trying to tell you what's happening. That's why I'm doing this analysis. Nothing to defend someone. There is no way that I'm trying to speak someone against someone or in favor of someone. I have no link to any political party. I'm not at all interested in that. It may be Congress, it may be BJP. They all are responsible for this. The Congress is not fighting with government. It is their duty to fight. They have to force their neck to take care. क्या कांग्रेस नहीं जानती कि कितने केस हुए हैं? कांग्रेस को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सब अपनी पॉलिटिकल कॉफ़ी पी रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस नहीं, मैं बीजेपी नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ। आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड देयरफॉर इट्स माई ड्यूटी टू कीप योर आइज ओपन। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें कि मैं आपको अपना टाइम भी ख़राब करूँ, बताऊँ। लेकिन बात समय की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। डाटा आपके सामने देखिए, मैं आपको लास्ट डाटा आज का दिखाता हूँ। डाटा आपके सामने, ये डाटा 26 तारीख का है, 26 का है, ये 27 का है, ये 28 का है और ये 29 का है। अगर आप इस बात को नहीं समझना चाहते तो मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू फोर्स यू एक्सेप्ट दिस। ये ऊट पटांग डाटा दिखा रहे हैं जिससे पब्लिक खुश हो जाए। हमारा पर्पस पब्लिक को खुश करना नहीं है, हमारा पर्पस पब्लिक को बचाना है। ये बात शायद हमारा मोदी समझ लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। बस अपने हिसाब से डाटा दिखाना, देखो जी हमने कितने बचा दिए। हम जानते हैं कोविड-19 परमानेंट इलाज नहीं है। बहुत से केस आ रहे हैं, 1 साल 2 साल में इसकी बहुत प्रॉब्लम आएगी, आ रही है। दिसंबर में किसी को हुआ इंग्लैंड में, अभी तक फ़र्क पड़ रहे हैं। चलन तो कह रहे हैं अब तो एक और न्यूज़ आई कि 10 साल मैक्सिमम माइंड की एज होगी। एक बार कोविड लग जाए तो मैक्सिमम 10 ईयर माइंड विल, योर माइंड पोस्ट कोविड डिस्चार्ज विल ओनली फॉर 10 ईयर्स। अब छोड़िए इन बातों को, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ इस बात का, ना मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरा पर्पस, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये सब कहना नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव डाटा दिखाना था। मैंने आपको दिखा दी। ये गवर्नमेंट कहाँ गेम खेल रही है। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है देखिए हमने कितने बचा दिए। सवाल बचाने का नहीं है, कितने आपने झोंके में कोविड में हुए। आज भी आपने 10.65 करोड़ को निकाल दें, 11 करोड़ को निकाल दें तो 110 करोड़ लोग अपने कोविड में झोंके हुए हैं। उसमें 15 करोड़ तो पेशेंट ऑलरेडी हैं, तो वो क्या झोंके हुए नहीं हैं आपने कोविड में। यू हैव पुट देम इनटू फायर जोन, कोविड फायर जोन। कोविड की आग में आपने करोड़ों लोगों को धकेला हुआ है और आप मस्ती मार रहे हैं। आप मस्ती मार रहे हैं सब, कि वो लोग गरीब हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे। जो 10-15% अमीर हैं या मिडिल क्लास हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा। और जो मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, इंजीनियर्स की भी बात मैं नहीं कर रहा। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे बिजनेसमैन जो अच्छे बिजनेस, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके पास इतना पैसा होता है अफोर्ड करने। लेकिन वो लोग जो 80% हैं, 85% हैं, उसमें वर्किंग क्लास के लोग हैं, वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उसमें आपके कुछ लोग SC ST भी हैं, OBC भी हैं, उनके पास इतने फार्मर्स हैं लोअर क्लास के,
आप कहेंगे गांव में इतना नहीं है, आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि नहीं है? डाटा बता रहा है, जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें 8% आ रहा है और कई महीने से आ रहा है. इट हैज़ बिन 8 more than 8% and it has been there for many couple of months. So we cannot deny this fact that this COVID is swinging very fast. It is moving very fast. It's working very fast. It has been successful very efficiently in attacking people of this country as well as whole world. We should learn lesson from other countries. हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारी सरकार सीखना नहीं चाहती, झूठ पर आधारित सरकार चलाना चाहती है. जैसे जॉनसन ने चलाई, जैसे ट्रंप ने चलाई, और जैसे फ्रांस वाले ने चलाई, जैसे रोम वाले ने चलाई, इटली ने चलाई, जैसे जर्मन ने चलाई. सब झूठ बोलते चले और अब देख लीजिए फ्रांस का लॉकडाउन हो रहा है 1 महीने से ऊपर का, 30 नवंबर 2020 तक. जर्मन भी कर रहा है. इसका मतलब दे आर ऑल लायर्स, दे आर ऑल लायर्स. जॉनसन को फोर्स किया जा रहा है कि लॉकडाउन कीजिए और आप मस्ती मारिए, घूमिए, शादियाँ मनाइए, दीपावली खेलिए, जो मर्जी करिए. अगर आपको अपनी जान से प्यार नहीं, कोई बात नहीं है, मरिए आप. इतना ही तो कहना पड़ेगा. आपको बुरा लगता है तो लगे, लेकिन आप इसी लायक हैं क्योंकि आप अपनी रक्षा करना नहीं चाहते. प्रॉब्लम जब आती है जब आदमी अपनी रक्षा ना करना चाहे, उसका कोई क्या करेगा, और वही आपका हाल है. आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे की क्या करेंगे, सवाल यही उठता है. आज भी लोग मस्ती में हैं, तो मस्ती में कोई चिंता नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल वरीड, दे आर नो वरी एट ऑल. आप सोच रहे हैं हंस भी रहा है, तो क्या रोम? जब देश की जनता अपने आप को संभालना नहीं चाहती, भूल जाइए सरकार वरकार को. सरकार कोई नहीं होती, जनता ही सरकार होती है. देयर इज नो गवर्नमेंट एनीवेयर, इट्स ओनली पीपल ऑफ दिस कंट्री हु आर सुपर गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट क्या है? यू आर गवर्नमेंट, यू आर पार्लियामेंट. अपनी रखिए पावर और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी आपका. वो मस्ती कर रही है, टाइम पास कर रही है. कुछ उन्होंने 1-2 करोड़ भक्त बैठा रखे हैं, बस वही अपने ढपली बजाते रहते हैं, ताल ठोकते रहते हैं, और अपने वो क्या क्या प्रोग्राम है टीवी के, वही शोर मचाते रहते हैं. अखाड़े में आ जाओ और हल्ला बोल और ये और वो, ये ऊट पटांग जो अनपढ़ों के जो प्रोग्रामों के नाम दिए हैं, वही ये गाते नाचते रहते हैं. शर्म आनी चाहिए इन कुत्ते बिल्लियों को. मैं कुत्ते बिल्ली ही कहूँगा इनको. दीज भक्ट्स आर फूलिश पीपल. ऊट पटांग की न्यूज़ों पर टाइम ख़राब करते हैं. जो देश की न्यूज़ है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा आपसे. क्या गुलामी इसे कहते हैं और क्या होती है गुलामी? अगर देश का इंजीनियर गुलाम हो गया तो फिर क्या रहेगा? अरे आपसे बढ़ के कोई नहीं है देश में, याद रख लेना. इंजीनियर्स, और ख़ास तौर से सिविल इंजीनियर्स, दूसरे जो एनालिसिस करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं कह रहा. अगर आप लोग भी नहीं एनालिसिस कर सकते तो कोई सड़क का फुटपाथिया करेगा, कोई रेडी वाला करेगा क्या? आप ये नहीं समझ सकते तो आप देश के नहीं हैं. आप देश की जनता के बारे में नहीं सोच सकते तो आप देश के नहीं हैं. क्या फ़ायदा इंजीनियर होने का? क्या फ़ायदा एनालिटिक्स होने का? इंजीनियर से बड़ा कोई एनालिसिस नहीं होता डाटा का. आपसे बड़ा कोई एनालिसिस हो भी नहीं सकता. Only engineer can analyze. Engineer is considered number one analyst. And if you cannot analyze and educate people, you have no right to call engineer yourself, because these people are going to die after some time, because they have been captured. More than 15 crore people are already patient in this country, and we are enjoying. We are supporting the government which is sleeping government. क्या कहूँ इससे ज़्यादा दुख होता है. इस देश में गली गली में इंजीनियर हो, बड़े बड़े इंजीनियर हो, बस सेमिनार करा लो, वेबिनार करा लो ऊट पटांग के, जो मोदी का है वो उसी के सेमिनार करा लो. बस यही होता है. सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर. किस बात का आत्मनिर्भर इंडिया? आप इलाज नहीं करा सकते, आत्मनिर्भर उपवास क्यों करते हैं? यू आर जस्ट मेकिंग फूल पब्लिक ऑफ दिस कंट्री. व्हाट आत्मनिर्भर? कौन आत्मनिर्भर है यहाँ? इलाज नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं कर रहे. आप एक पब्लिक का टेस्ट नहीं कर सकते, भाड़ में गई आपकी आत्मनिर्भरता. ये कोई आत्मनिर्भरता नहीं है, अपने आप को झूठ बोलना है. और क्या कहूँ मैं इस बात से? गुस्सा आता है, खून जलता है. What to do with these people? Nobody can teach them.
They don't want to learn anything. इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, बस पब्लिक मर जाए, भाड़ में जाए, इनको वोट मिलने चाहिए, सीट मिलनी चाहिए। सारी जनता कोविड के घेरे में है और ये कह रहे हैं सब कंट्रोल में है। इससे ज़्यादा झूठ और क्या हो सकता है। दुनिया की पहली सरकार झूठों की राजा। लंदन में भी, इंग्लैंड में भी झूठ बोला, फ्रांस ने भी झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम सुपर झूठे हैं। हम तो परवाही नहीं करें, बस हम आ जाएगा, इंजेक्शन दे देंगे, वैक्सीन आ जाएगा। अंधेरे में रखा है सबको। You're just keeping yourself in dark, nothing else. They are keeping everything in dark. Sorry, I'm just very angry about this. Because I analyze data, my blood burns. Because it's for public, it's not for ministers. Let them go to hell, all ministers. I don't care for them. But I cannot say about this for public. After all, if I'm an engineer, it's because these people work for me. I am with public, and that's workers. Whatever they are. If they work, I work. If they don't work, I don't work. I was very angry in COVID time when they walked on roads. Not even a single engineer from this country spoke in their favor. Nonsense. Engineer you call yourself. You don't care for your people. What type of engineer you are? Shame on to you, all engineers in this country. Sorry, I'm very angry. I'm closing this video. Otherwise, people will say he's doing against engineers only. It's in national interest I'm talking of. And that's what I'm saying. Very, very bad, really. Very, very bad. I never thought that I'm from a country where engineers is sleeping lot. I can't blame farmers. I can't blame soldiers. I can't blame others. I can't blame workers. Only community that can calculate is engineering. And if they can't calculate, they sleep. And God can save this country only. And God is not going to save this country because engineer always represents God, just like doctor represents God. Engineer represents how to use natural resources for God, for development, and doctor helps your health service. So both represent God, both represent nature. What sort of representation is it? I don't know. दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं ऊपर वाले का, वो अभियंता हो या वो चिकित्सक हो, दोनों उसके रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है फेक, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं हर रोज़ ध्यान रखूँगा इसका और फिर कुछ दिन बाद आपके सामने उपस्थित होऊंगा बताने के लिए कि देखिए अभी वही स्टेट है, कोई बदली हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ बदले, शायद शर्म आ जाए उनको, कुछ उनके नंगेपन के सामने कपड़े पहनने, वो कुछ नंगे ही है वो, और क्या है, और नंगा क्या होता है, यही नंगा होता है। गवर्नमेंट इज विदाउट क्लोथ, दे आर बेयर, engineers are without clothes, they are bare. They are only people who can educate crores of this country. At least everybody is using Facebook, everybody is using Twitter. Can't they write like this? Can't they read like this? I don't know what's the reason behind that. After all, what scare, what fear they have in them, I don't know. Ultimate fear is death. Why to worry about that? I am not slave to Modi, I am not slave to Rahul, and I am not slave to someone. I am slave to this nation. I'm not scared of Modi or someone else. I don't care. Why should I be scared for him? If he's not doing anything, I have a duty, constitutional duty, to speak that we are not doing anything for this country. And he has failed everywhere. He had people chanting Modi, Modi, Modi. Hell with people and hell with those chanting Modi, Modi, Modi. I'm not concerned with other than any problem which is happening now. But really speaking, very, very unfortunate it is. Time is very unfortunate. I'm in bed. I'm in bed already. I've been in bed since 12th of September. Still, I'm not out. It's around both my left leg bones are broken. In one local accident, and ankle bone and hips, near hips. I have problems, so still I am in bed. I'm not come out yet, but I don't want to keep off this news. And COVID is a very big problem of world, so we are part of world. We have to understand it. I know I don't care for America. If America cannot analyze, or if England cannot analyze, they are playing politics. But I'm not politician.
I am an engineer. It's my duty to analyze and tell people what's right, what's wrong. And if you can't do that, you are born only for money earning. That's it. Your job is there. It's not general knowledge job. So people should not be, disseminate with this information. Who shall do that? Yabdut would come, or some Devta would come. You are part of that. You have soul, everyone. So, sorry, sometimes excitement is valuable to some limit. I have every right to backbite. I have every right to blame this government because this government is not worth. A government who cannot test its people is worthless. Competency, no competency with this government. Consistency, no consistency with this government. Honesty, no honesty with this government. Just politics, politics, and politics. I'm not understanding what's happening in Kashmir because COVID is more important. Why should I worry about Kashmir? No, only it's very, very, very long issue. It shall take many, many decades for its final solution. But they are worried about Kashmir. You are not worried about Pua. You are worried about Kashmir. Why? You are not worried about how these people will treat it. You are not worried about that. फालतू की बातें, फालतू की न्यूज़ और ये पेपर वाले झूठे मक्कार, इंडियन एक्सप्रेस जैसा पेपर जो गवर्नमेंट कहती है वो ये बकवास कर देता है। यार तुम पब्लिक के हो, टेलीविजन वाला जो गवर्नमेंट कहती है वही बकवास कर देता है। हम आपकी बकवास सुनने के लिए पैसे नहीं देते आपको, हम पैसे देते हैं सही न्यूज़ के लिए। अगर इंडियन एक्सप्रेस भी कैलकुलेट नहीं कर सकता तो भाड़ में जा तू। और टेलीविजन वालों की तो बात ही छोड़ो, उनको तो कैलकुलेशन आती भी नहीं होगी। उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा, उनको 2 + 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन इंजीनियर अगर सोचते हैं ऐसे तो इंजीनियर आत्मिक नहीं है आप शरीर से इंजीनियर हैं। आपकी सॉल नहीं है। अपनी सॉल को अच्छा बना लो, सच बना लो, आप अच्छे लगोगे अपने आप में। मेरी तो बाद में बात है। अगर आप अपने देश के बारे में नहीं बोल सकते, अपनी जनता के बारे में नहीं बोल, जनता की वजह से आप पढ़ सके। मैं जनता की वजह से पढ़ा, वो मोदी की वजह से नहीं पढ़ा, मैं राहुल की वजह से नहीं पढ़ा, मैं जनता की वजह से पढ़ा। जनता टैक्स देती थी, तो उस पैसे से हम स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे, आगे पढ़ाई की, जनता के पैसे से की, जनता के टैक्सों से की, और इंजीनियर बन सका, आपके सामने बात करने लायक बन सका। मेरा पहला फर्ज जनता की तरफ है, देश की तरफ है। जनता देश है, मोदी देश नहीं है, राहुल देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, कांग्रेस देश नहीं है, कम्युनिस्ट देश नहीं है। देश की जनता देश है। और मैंने तो ज़िंदगी में इन्हीं लोगों के साथ काम किया है, 50 नेशनलिटी के साथ काम किया है। मैं जानता हूँ क्या साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान क्या होता है इन लोगों का। जितना इन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं उतना ही हमें काम करके देते हैं। ये वर्कर्स हैं, हमारी बैकबोन है, देश की बैकबोन है। और अगर इस बैकबोन की आप वैल्यू नहीं देंगे तो आप होंगे कोई डिग्री लेकर घूमते रहिए, आप आत्मा से इंजीनियर नहीं हो, आप खाली सर्टिफिकेट से और अपने शरीर से इंजीनियर हो। और मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कहने को बनता भी नहीं है। आई respect these people who are workers, and I will suggest my colleagues, my fraternity members, that you first become a soul engineer rather than physical engineer. You may be having whatever type of degrees, I don't care. If your working degree is 0, if your working sentiments are 0, you don't know how to deal with the people, how to handle the human resources, how to support them when they need your services, then you are not soul engineer. You are engineer because of this community of workers, SC, ST, OBC, all these people, or very low profile people who work for you all the time. And if you can't think of them, you can think of like government supporting government for even wrong work and wrong acts. And you are not with them. I don't want to be with government any time because government is not working for me. I am working for nation. I am not paid by government. Why should I be about them? I am paying them taxes, they are my servants. They have to work for me, that's it. Nothing else, nothing more than that. Government never took my care. I am senior citizen. I am losing money every day because of fall in fixed deposit rates. So I am not supporting government. They are crushing me. I have been crushed.
I used to get 9.75% fixed deposit interest of 1 year when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. Now I am getting only 5.4%. So why should I support them? I am losing 40 to 45% earnings every month, every year. On what basis should I support them? I have no right to support them. They are my killer. I am telling you certain facts from my mind and my soul. So, but they should not crush poor people. They crushed them during their walking on road during in March, April. This bloody government did not do anything for them. Nonsense government it is, and still they are doing nothing for them. They are giving them, like gratitude, or like you can say excretion. Oh, I am giving you 5 kilogram rice and fuck off your 5 kilogram rice and everything. You bloody fool government. That's what I can say only. They deserve such kinds of terminology. Okay, sorry, I don't want to speak anything more. I'll not